जय सच्चिदानंद। आज हम और ज़्यादातर लोग परमहंस योगानंद को योगी कथामृत सुनते हैं, पढ़ते हैं। तो हमें उन पर भाव होता है कि पृथ्वी परीक्षित महात्मा हो गए जो पूर्व और पश्चिम को एक कर पाए, दोनों की संस्कृति को, दोनों के रीति रिवाजों को इतने गुण मिल गए थे तो बाहर के लोग भी उनको परम गुरु ही मानते थे। जब उन्होंने ये पद, इतनी शक्तियां, इतना प्रेम परमात्मा कैसे पाया, उन्होंने लिखा है, ईश्वर से प्रेम करने के लिए मैंने अपनी वाणी, अपनी आंखें, अपनी वाणी का मतलब होता है परमात्मा का ही विचार, उनकी वाणी बोलना, अपनी आंखें परमात्मा की, हमने कहा देखने वाला प्राण है, अपनी वाणी उनको समर्पित कर दी, अपनी आंखें, अपने हाथ, अपने पैर, अपना हृदय ईश्वर को समर्पित कर दिया। समर्पित का मतलब हो ईश्वरी तत्व सर्वव्यापी है, हमारे अंदर भी है, बाहर भी वही है। अंदर होते हुए भी हम समर्पित नहीं करते। जो भाव प्रकट होना चाहिए, परमात्मा मैं आपका ही हूँ, आप मेरे हैं, मेरा जो भी है आपका ही तो है, आपने ही दिया है, आप है तो सब चल रहा है। और ये करने के बाद भाव से एकात्म भाव करना है, जो हम नहीं कर सकते। इसलिए अभी भी हम छोटे हैं, परमात्मा के अंश होते हुए भी उनकी शक्तियाँ, उनके गुण हमारे अंदर प्रकट नहीं हुए हैं। ऐसा करना ही पड़ता है। जिस तरह हमारे शास्त्रों में अष्टावक्र और जनक विदेही, ये दोनों की बहुत सुनी सुनाई कथाएं हैं। जनक विदेही कहाते हैं, देह में होते हुए भी विदेही। जब अष्टावक्र 12 साल के और जनक विदेही 52 साल के थे, 12 साल के सामने शीश झुकाना, उनको गुरु स्वीकार करना बड़ी बात होती है। कब? जब राजा तो पूरे मिथिला का राजा था, कितने प्रधान, कितने लोग हैं उनके राज्य में, 3-3 रानियां, सबको छोड़कर जब उनके साथ जंगल में चले गए, जब उनको एक भाव प्रकट हुआ, तब उन्होंने कह दिया मेरा जो भी है सब आपका है, मेरा राज, मेरी समझ प्रजा जो भी है सब आपको मैं आज समर्पित करता हूँ, मैं खुद आपको समर्पित हूँ, मेरे पास अब कुछ नहीं है, सब आपको दे दिया। हृदय से बोले और अश्रुधारा के साथ गुरु के चरणों में गिर गए, तभी उनको समाधि का अनुभव हुआ। एक बार संपूर्ण समर्पण करना पड़ता है, ऐसा ही परमहंस योगानंद ने किया। अपना शरीर, अपनी भावनाएं, अपनी इच्छाएं, अपना पूर्ण अस्तित्व ईश्वर को समर्पित कर दिया है। मैं सभी पिताओं से कहता हूँ, जब आप अहंकार को नष्ट कर देंगे तो आप परमपिता के स्वरात्मक स्वभाव और ज्ञान को अपने द्वारा कार्य करते हुए अनुभव करेंगे। जब हम सौंप देंगे, कल कहा था ना, गरा का पानी और सागर का पानी जब एक हो जाता है, तब सागर और गंगा जो बूंद है सब एक हो जाती है। गरे का पानी एक बूंद गिरती है, पूरी संबंध मिलने से एक सागर बन जाती है। तो मिलना जरूरी होता है, सागर का टोटली स्वभाव बूंद में चला आता है। इसी तरह हमें परमात्मा को समर्पित कर देना चाहिए। भावना से ईश्वर को समर्पित कर दिया है। मैं सभी पिताओं को कहता हूँ, जब आप अहंकार को नष्ट कर देंगे तो आप परमपिता के सुरात्मक स्वभाव अनुभव करेंगे, उनके ज्ञान को। परमेश्वर का विश्व वास्तव में अद्भुत है, इसे में सृष्टि के अपने समस्त कौतुक कर रहे हैं। इस संसार में एक चलती फिरती लाश न बने।
लास्ट शब्द का उपयोग यहाँ उन्होंने किया है। ईश्वर एवं उनके माध्यम मानव ने जो कुछ यहाँ बनाया है उसका अवलोकन, विश्लेषण और उनकी प्रशंसा करें। विश्व की संरचना कितनी जटिल है, इस पर विचार करें कि किस प्रकार हमारी रचना हुई है और किस सुव्यवस्थित ढंग से ब्रह्मांडीय नियम के अनुसार ये सृष्टि चल रही है। हम सभी पुष्पों को देखते हैं और उनकी सुंदरता का आनंद लेते हैं, परंतु पुष्प की उत्पत्ति का कारण क्या है, कौन जानता है? प्रतिदिन व्यक्ति जो कुछ भी देखता है अथवा उनका उपयोग करता है, चाहे वह एक रुमाल हो, एक वाद्य यंत्र हो, एक घर हो या एक वृक्ष हो, उससे प्रश्न करना चाहिए और उस पर विचार करना चाहिए कि वह वस्तु किस पदार्थ से, किस साधन से बनी है। कार्यों को हम सहज स्वीकार कर लेते हैं, परंतु यदि आप उन कारखानों में जाएं जहां उनका निर्माण है तो आप जानेंगे कि स्वसंचालित वाहन कितने जटिल है। जरा इस पर विचार करें कि दैनिक समाचार पत्र के लिए प्रत्येक कार्य किस प्रकार बना है, और यदि प्रतिदिन मानव द्वारा बनाई गई वस्तुओं की रचना कितनी जटिल हो सकती है, तो पौधों, पशुओं, मनुष्यों की रचना कितनी अधिक जटिल होगी। जब एक पौधा एक शीशे के बर्तन में पानी में विकसित होता है तो व्यक्ति देख सकता है कि इनकी जड़ें बालों की तरह होती है। जड़ों में ईश्वर प्रदत्त भौतिक शक्ति द्वारा पौधा मिट्टी और पानी से अपनी वृद्धि के लिए भोजन प्राप्त कर लेता है। इस बोतल में बीज बोए तो हमको मालूम, मिट्टी के साथ मालूम पड़ता है, देख सकते हैं। एक उल्टे पौधे की भ्रांति, मनुष्य भी इसी प्रकार अपने बालों द्वारा शरीर के लिए उपयोगी विद्युत प्रवाहों को ग्रहण कर लेता है। अपने बालों द्वारा, जो बाल है उनके द्वारा जीवित है अभी तो उनके द्वारा तरंगे से बाहर से खींच लेता है। सभी ऊर्जा ब्रह्मांड से आती रहती है। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है? जो रस पौधे की पत्तियां का पोषण करता है वह गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध ऊपर की ओर चढ़ता है। मूल तो नीचे है, वहां से वो ऊपर की ओर चढ़ता है। वो कैसे चढ़ता होगा? कुछ तो उनके पीछे परमात्मा की शक्ति काम कर रही है। वृक्षों के तने छल हटाने पर उन नलियों की जटिल कार्यप्रणाली को देखा जा सकता है जिनमें यह रस बहता है, जो इस भरण पोषण और वर्धन की प्रक्रिया को बनाए रखना है। उसे रस को जीवन कहते हैं। जब मैं इस चेतना की समाधि में होता हूँ तो मैं इस जीवन को घास की पत्ती में भी देखता हूँ। जब हम उनके साथ एकाकार हो जाते हैं, देखना अलग बात है और उनमें इन्वॉल्व हो जाना दूसरी बात है, तब हमें मालूम पड़ता है कि रस की पत्तियां कैसे ऊपर चढ़ती है, कैसे काम कर रहा है। भगवान की संरचना कितनी जटिल है। हमारे अंदर भी यही है। हमारे वृक्ष मूल का है, ऊपर है, डाले, पखड़िया, पत्ते सब नीचे की ओर है। तो मूल में जाना है हमें, और धीरे धीरे हम देखेंगे तभी तो धीरे धीरे ऊपर की ओर जा पाएंगे। तो ऐसा कभी देखना चाहिए। बाहर की जटिल को छोड़कर एकाग्र होकर हम जब देखते हैं, हम क्या भी वाइब्रेशन देखने के आदी हो गए। उनमें इस वृक्ष वाइब्रेशन क्या है, आग्नेय चक्र है, सहस्त्र है, अनाहत है, मूलाधार है, वहाँ तक ही हमारी पहुँच है। उनसे आगे हम नहीं देख पाते। जो आपको सिखाया गया है उतना ही आप याद करते हो। कौन सा चक्र एक्टिव है, इसका 3 चक्र एक्टिव है, इनका मतलब क्या है, आज्ञा चक्र एक्टिव क्यों है। तो जब उनके साथ एकाकार हो जाएंगे तब उनके गुणधर्मों को पहचान पाएंगे। तो गुणधर्म कहाँ से आए? तो धीरे धीरे आप इनके मूल तत्व तक पहुँच पाएंगे। कभी विचार करते करते किसी एकाकार हो जाए, वो कहते हैं ना, मैं तो घास देखता हूँ तो घास के अंदर भी उतर जाता हूँ। तो एकाकार की जब क्षमता आपके अंदर आएगी ना, तभी आपको उनके मूल तत्व तक तुरंत पहुँच पाएंगे। मैं जब मौन शिविर में गुरुजी के, हमारे गुरुदेव के शिविर में लगता था, एकांत में अकेला होता हूँ, तब इस तकिए को जब मेरे को सूक्ष्म दृष्टि प्रदान हो तो मेरे को तकिया देखा गया तो तकिए अंदर में मैं देख पाता था। अरे आँखें फिर साफ करता हूँ, फिर वही सूक्ष्म दिखाई देता है।
तब जाके उनकी सूक्ष्म जगत के हमारी आंखों के द्वारा ऊर्जा चालू हो गई। ऊपर का नहीं, डीप में ही जाना पड़ता है। इनके 3D कार्ड बने, अब 3D कार्ड देखोगे तो 6 इंच अंदर डीप में आप देख पाते हो। मतलब ये अनुभव होता है कि कुछ सूक्ष्म जगत हमारे आंखों के द्वारा अंदर अवतरित हो रहा है। फिर और प्रकार देखेंगे तो उनसे भी सूक्ष्माति सूक्ष्म आप अंतराल में जा सकते हैं, मगर हम वहां से अटक जाते हैं। सतत देखना, आश्चर्यजनक देखना चाहिए क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो धीरे धीरे आपके द्वारा एकाग्र होने से आपकी प्राण की गति अंदर उतर जाएगी। एकाग्र होने से मन शांत हो जाता है। निर्विचार होने के बाद प्राण सक्रिय होता है और प्राण के द्वारा ही आप सूक्ष्म को अनुभव कर पाते हैं। ऐसी जानकारी हमें होनी चाहिए, तब हमें प्राण पर भाव जगेगा। अरे ये तो परम सब जगह वही है, तकिए में भी देख सकता हूँ, मोबाइल में भी देख सकता हूँ, हम कहाँ भी देखो, पत्थर में देखो वो भी देख सकते हैं। तो धीरे धीरे आपकी सूक्ष्म डेवलप होगी। सतत प्रयास करना चाहिए। आप मेरे से भी आगे बढ़ सकेंगे, मगर जब ऐसा प्रयास निरंतर करते रहेंगे। देखो तो देखते ही रहो, किसी को और को देखो तो उनको भी देखते रहो। जिस तरह हम किसी के वाइब्रेशन, मतलब क्या, स्पंदन, उनके अंदर की गतिविधि को पकड़ सकते हैं। यही तो प्रक्रिया है। जैसे वाइब्रेशन को तरंग वहाँ जाता है, अंदर होने के बाद ही वापस आता है, मालूम पड़ता है उनके अंदर ही चल रहा है। मगर हमने ये हाथ पर रखी है। जब ये धीरे धीरे आपके अंतःकरण में आ जाएगी, तब आप सूक्ष्म की अनुभूति प्रत्यक्ष कर पाएंगे। भौतिक शरीर, केश रूपी जड़ें, मेरुदंड रूपी तने, नाड़ी रूपी शाखाएं और हाथों और पैरों रूपी डालियां के साथ एक उल्टे वृक्ष समान लगते हैं हम। कुछ योगी अपने केशों को नहीं काटते, अर्पित उन्हें लंबा रखते हैं, ताकि वे आकाश से अधिक मात्रा में ब्रह्मांडीय किरणों को ग्रहण कर सकें। डेलीलाह द्वारा सैमसन को बाल काट दिए जाने पर उनका इस अति मानवीय शक्ति को खो देना संभवतः इस बात की पुष्टि करता है। तो हम काटेंगे बाल, ये कैसी बात हमको बता दी। ऐसा करने से ऐसा नहीं है कि एक ही जगह से ब्रह्मांड की गतिविधि मिल, आपके हृदय के, आपके शरीर के और भी कई जगह बाल है, सब जगह है, वो के अंदर चालू ही रहता है। यहाँ कहा गया ना पहले से ही कि डालियाँ उल्टे वक्त समान लगते, हाथों पैरों रूपी शाखाएं, मेरुदंड रूपी तन, उसमें से मिलता ही रहता है। और वहाँ तो ऐसा ही है, दोनों जगह से, आगे से और पीछे से ब्रह्मांड की गति अंदर आती है, अंदर से फैलती है। मेरे अनुभव ऐसा कहता है। उसके कुछ यौगिक अभ्यास किए होंगे, जिससे आकाश से ब्रह्मांडी ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए व्यक्ति के केस संवेदनशील एंटीना को बदल जाते हैं। ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड पानी खोलते हैं और उनमें संचित करते हैं, जिससे वे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा तोड़कर कार्बोहाइड्रेट भोजन की रचना करते हैं। इस प्रक्रिया में वे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो मनुष्य के लिए अधिक आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश पर निर्भर होने के कारण रात्रि में बंद हो जाता है। तथापि एक अन्य काले प्राणी के द्वारा, जिसे श्वसन क्रिया कहते हैं, वह वृक्ष वायुमंडल में निरंतर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते रहते हैं। विज्ञान ने हमें हमारे विश्व की जटिल क्रिया प्राणी के विषय में और हम सब जिस पदार्थ से बने हैं उनके विषय में बहुत कुछ सिखाया है, परंतु अभी भी बहुत सा ज्ञान प्रकट होना शेष है। यदि हम अपनी ज्ञानेंद्रियां की छिपी हुई अपनी शक्तियों को विकसित कर लें, तो हम और अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। कैसे होता है? हमारे ज्ञानेंद्रिय द्वारा हम इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जब हमारे अवजो कोष कोशिकाओं हम खोल देते हैं, हम अभी बंद है, उनको खोल देना पड़ता है,
परमात्मा को प्रार्थना करनी पड़ती है। आप ही के अंदर एक कोश कोशिका रूपी मैं सब विशाल बन रहा हूँ। जिस तरह आप ब्रह्मांड के साथ एक होते हैं, तभी ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके अंदर अवतरित होती है। तो हमें ऐसा भी कर रहे हैं। कल भी मैंने कहा था, अपने अणु को साफ सुथरा कर दे, परमाणु को साफ सुथरा कर दे, तो ब्रह्मांडी ऊर्जा ऑटोमेटिकली आदान प्रदान होने लगेगा। इसलिए कहने का तात्पर्य हमें पात्रता बढ़ानी है। हमारा एक एक कोश, एक एक कोशिकाएं, अणु परमाणु सब में शुद्ध करना है। अशुद्ध है वहाँ तक वो नहीं मिलेगा। इसलिए हमारे भोजन प्रथा में का अनुमय कोश शुद्ध होना चाहिए। भोजन करें, संयमित करें, सात्विक करें, जो भी आया दया नहीं। जब इस मार्ग में आगे बढ़ना है तो कुछ नीति नियम है, उनको फॉलो करना ही पड़ता है। तब जाके हमारा अनुमय कोश शुद्ध होगा, पहला बीज है। तभी प्राणमय कोश शुद्ध होगा, जो हमारे नस नाड़ियाँ खुल जाएंगी। तो विज्ञानमय कोश मतलब आपकी प्रज्ञा खिलेगी। ऐसा करते 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 बिल्कुल इतने शुद्ध हो जाएंगे, पारदर्शक। तब जाके परमात्मा की ऊर्जाएं हमें मिलती है। काम थोड़ा कठिन है, मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कई महात्मा ने ये सिद्धियाँ प्राप्त की है। हम भी प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें आज से धीरे धीरे हमको चेंज करना है। घर जाने के बाद दूसरों के साथ ऐसा नहीं वो करें तो हम भी करें। वो मानवीय है, अभी नारायण बनना नहीं चाहते, ईश्वरी तत्व के जुड़ना नहीं चाहते, अभी वो माया में फंसे हुए हैं। तो ऐसा हमें फीलिंग करना है, जो ये करने दो, अभी उनका योग नहीं जगा है, वो कर्मों के द्वारा माया में फंसे हुए हैं। हमें कुछ समझदारी मिली है, उस समझदारी को हमारे वास्तविक जीवन में उतारना है। थोड़ा शुरुआत करें, ऐसा नहीं एकदम बदल जाएंगे। तो आपको ये काम करना ही है। जय सच्चिदानंद।